गुरुजी, हमारा छोटा भाई है जो हमारे साथ बहुत ही गलत कर रहा है। क्या? वो 11 साल से मेरी बीवी के साथ गलत संबंध है। किसने? मेरा छोटा भाई है, 10 साल के छोटा हमसे। सगा भाई? सगा भाई है और तलाक भी करवा दिया है। उसके बाद भी मेरे बीवी को मेरे घर में ही रख रहा है। अच्छा, आपकी पत्नी को आपसे तलाक करा के खुद शादी कर लिया? बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है। दोनों उसी के बात मानता है, मैंने रहता है उसी तो के। बच्चे आपके हैं कि आपके भाई के हैं? है मेरा, तो ये मेरा ही है। कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है। वो लोग सुनता ही नहीं, बोलते बहुत घमंड है। 2 लाख रुपया महीना कमाता है भाई मेरा। कौन ज्यादा पैसा कमाता है तो आपकी पत्नी उसके साथ चली गई? 2 लाख रुपया है तो उनके साथ चली गई। सोचो, इन्हें चुराने रावण आता तो खुद उचक के बैठ जाती। एक बात तो लंका मैं चलूंगी तेरे साथ भाग के। रावण को चिट्ठी लिखती कि हमें चुरा लो, हम तैयार हैं। महाराज जी बहुत डिप्रेशन में है, दिन रात सदमे में रहते हैं हम। सदमा तो आएगा जब पत्नी भाग जाएगी तो। से बातचीत होती है? बात इतने ऊपर रहती है, 3री मंजिल पे हम रहते हैं नीचे। अच्छा, एक ही घर में रहते हैं? एक ही घर में रहते हैं। और तलाक लेके ऊपर चली गई? हाँ, ऊपर रहती है। ऐसा तलाक दिए हो? तलाक दे के और ऊपर चढ़ गई? और 81 का व्रत रहती हूँ तो सब जने कहते हैं सबरी सूख गई। निर्जला 81 का व्रत रहे ना, भीम 81। हाँ। तो आगे नहीं दौड़ती है, सारे शरीर में काम करना पड़ता है, खाना भी बनाना पड़ता है। तो आपके पूरे शरीर में आग दौड़ती है? और फिर वो जोड़ के राजा में तो जितना सद है उतना रहो, आग ना दौड़े, नहीं आग कहीं चिंगारी भड़क ना जाए। लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। पति पूजा नहीं करते ना? किसकी पूजा करते हैं? वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। आपका पंखा बंद तो नहीं करते? हाँ? आपके बारे में हमारे छोटे छोटे देवर गंत शब्द बोलते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। कहते ढोंगिए उड़ रहे, बेल खेल रहे हैं। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जी मैया। सदगुरुदेव भगवान, पिछली बार मैंने प्रश्न किया था और घूंघट लिया था तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। वो अपने ससुराल की वजह से मैंने घूंघट लिया। नहीं तो हम आपके रिश्ते में जेठ तो लग नहीं रहे हैं, तो हमारे आगे घूंघट लेने की जरूरत तो है नहीं। गुरुदेव भगवान, वो अभी देखते हैं आपकी निंदा होती है तो गुरु की निंदा से हम कैसे बचे? हमने ये बात कह दी तो समाज पूरे देश में हल्ला हो गया कि अनिरुद्धाचार्य जी ने किया लिव इन का विरोध। अब ऐसे लोग तो विरोध करेंगे, चोर को चोर कह दिया ना, सारे चोरों को मिर्ची लग गई और जैसे कीड़े बिलबिला के ऊपर आ गए। हम भी एक औरत है, लेकिन हम आसपास ऐसे बहुत औरत और लड़की को देखते हैं ऐसा करते हुए, तो कैसे वो लोग अपने आप को बोलते हैं कि आजकल लिव इन सही है और महाराज जी ने गलत बोल दिया? जो बिल्कुल गलत थे उन्हीं को कहा गया और बिल्कुल तीर निशाने में जाके लगा है। एक बहन तो आके बोली कि मैं टेस्ट ड्राइव करती हूँ पहले, शादी करने के पहले वो क्या कर रही है, टेस्ट ड्राइव कर रही है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया था, सामने आ गए। फिर भी लोग कहते हैं कि गुरुजी ने गलत बोल दिया और मीडिया वाले ने। उनसे बोलना कि गुरुजी ने गलत बोल दिया तो तुम अपने बेटे अपनी बेटी को भेज दो, लिव इन में जाओ, 4 जगह जाए, 10 जगह जाए, रहे मस्त। काका काका याद है? नहीं ये याद है? नहीं पढ़ते? इंग्लिश मीडियम में जाता ही नहीं है, सुबह में तैयार करेंगे जाएगा ही नहीं। मोबाइल दिन भर दिए रहती हो आप? मोबाइल भी नहीं देते हैं, जब भी स्कूल नहीं जाता है ऐसा कह देगा जाएंगे जाएंगे, सुबह में टाइम पे अरे जाएगा इसको नहीं। उठा के स्कूल में जमा करके आया करो। स्कूल में भी सर भी आ जाते हैं ले जाने के लिए, फिर भी नहीं जाता है। अरे पकड़ के ले जाओ, स्कूल के अंदर करके आओ। करके भी आते हैं, एक दिन जाएगा दूसरा दिन नाम ही नहीं लेगा जाने तो का। रोज करके आओ ना, आप तो खुद लापरवाह हो। मेरा प्रश्न है, मेरे दोस्त जो है ना वो बोलते हैं कि हमें अगर भगवान होते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? तो उनको पूछना कि हवा को देखे हैं उन लोगों ने या उनके बाप दादों ने? वो बोलते हैं कि यदि हो तो साबित करके दिखाओ या फिर कोई प्रूफ हो तो उनके मानते हो तो। हाँ, बोले साबित कर देंगे। उनसे बोलना कि ये जो तुम्हारा बाप है पहले ये साबित करके बताओ कि यही तेरा बाप है। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ, तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा।
चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया, वहीं से आश्रम। ये प्रश्न है आपका। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। मैं सबको प्रेम करती हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं चाहता है। आपको कोई नहीं चाहता? नहीं गुरुजी। आपके पति भी नहीं चाहते आपको? चाहते। बस पति चाहते हैं, और कौन चाहे आपको? अच्छा है आपको कोई नहीं चाहता, पति चाहते और पति चाहते रहे, बस हम यही चाहते हैं। कभी घर पर जाते हैं तो भी भगा देते हैं, मुझे कौन? कोई प्यार नहीं करता है। कौन भगा देता है? जैसे सास कभी इच्छा होती है कि घर पर जाऊं तो वो भगा देते हैं, इज्जत नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, सास कह देते कि ये तो पागल है। कोई बात नहीं, सास इज्जत नहीं करती, पति तो इज्जत करते हैं। पति बहुत चाहते हैं। सिर्फ पति चाहते हैं तो और किसी के चाह की जरूरत ही नहीं है। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह पति से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर वो चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? इस संसार में जो कण है, समय आने पर पीपल का पत्ता भी अपने पेड़ से टूटकर अलग हो जाता है। जी हो जाता है, ये प्रकृति का नियम है। जी। हवा चलती है तो धूल के एक कण दूसरे कण से मिले और तुरंत अलग हो गए। ये सृष्टि का नियम है कि जो मिला है वो बिछड़ने के लिए ही मिला है। जी गुरु जी। कौन नहीं बिछड़ा, किससे नहीं बिछड़ा? एक दिन माँ बाप बिछड़ जाएंगे, एक दिन पत्नी और पति एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, एक दिन ये संसार हमसे अलग हो जाएगा। तो इस सृष्टि के सत्य को स्वीकार करो, ये प्रकृति है, सृष्टि का यही नियम है। मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन। तो घर वाले ये कहते हैं तो उन्हीं के पास जा, बाबा जी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, खाओ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है, आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है, परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब नहीं दे रहे। नमस्ते सर। नमस्ते कि राधे राधे। बोलो सर दारू पीते हैं लेकिन सर। तो आप रोज पीते हो शराब? रोज पीते हैं। कितने की? 1 क्वार्टर पीते हैं बस, उसके बाद नहीं पीते हैं। तो शराब पीने के कोई फायदे हो तो बताओ। कोई फायदे नहीं, ऐसा सीट चक्कर दे रहा है, अब पेट में भी खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, शरीर कमजोर हो गया है। शरीर कमजोर हो गया, तो अब आप शराब छोड़ोगे कि नहीं? छोड़ेंगे। कब से? कल से छोड़ देंगे, आज से ही छोड़ देंगे। अभी तो पी के नहीं आए? नहीं, कल से ही छोड़ रखे हैं। तो अब नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। क्या गारंटी इस बात की कि नहीं पियोगे? पियेंगे नहीं पियोगे? नहीं पियेंगे। पक्का? पक्का। खाओ माँ कसम। माँ कसम। माँ जिंदा है? नहीं, मर गई। राधे राधे गुरुजी। हाँ। गुरुजी मेरी जो मम्मा है उनका एक YouTube चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी।
सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत पर उससे ज्यादा कम हो जाते हैं। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? जी। तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी, राधा जी के जरिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए। गुरुजी ये गुटखा ज्यादा खाते हैं। कौन? ये हमारे पति। बात कराओ पति से। मुझे गुटखा नहीं खाता, मैं खाली ड्राइविंग करता हूँ तो सुस्ती की वजह से कुबेर खाता हूँ। कुबेर? हाँ, खाली। कुबेर को खा जाते हो? यहाँ हम लोग कुबेर की पूजा करते हैं। मैं छोड़ने को भी और तुम कुबेर खा जाते हो? तो कैसी भी कसम दे दो लेकिन ये नहीं मानते। पहले बात करने दो, तुम्हें भी खा जाएंगे। जब कुबेर खा गए तो हमें छोड़ेंगे? गुरुजी आपके सामने अभी देख रहे हो इसको, तो फिर मेरे सामने तो क्या? मैं बहुत देर से बगी। पहले ये बताओ कौन से कुबेर को खाते हो? अब नहीं खाएंगे गुरु। क्या? कुबेर नहीं, कोई नशा नहीं करेंगे। कुबेर के भैया रावण हैं, कोई नशा नहीं करेंगे। थोड़ा रावण को भी खाओ। ये झूठ भी बहुत बोलते हैं गुरुजी। तुम काहे बीच में घुसी जा रही हो बार बार? मेरे को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है बाहर आपके अलावा, और मैं यहीं रह के आपकी सेवा करना तो चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? आश्रम की सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी से तलाक हो गया कल। कल तलाक हुआ? हाँ, कल तलाक हो गया। तो आपने 3 बार बोला तलाक तलाक तलाक। नहीं, वो कोर्ट में कल तलाक हो गया। कल ही हुआ? हाँ, कल ही तो हुआ। अपील कब हुआ था? हाँ? अपील कब हुआ था तलाक? अपील तो 6 महीने पहले हुआ था। तो आपके लक्षण अच्छे नहीं होंगे? ये दूसरा तलाक है, और पहला भी हुआ था, उसको 18 साल हो गया। अभी और कितने लोग हैं आगे? अब पता नहीं है मेरे को, इसलिए बाहर की दुनिया बहुत बेकार लग रही है। मैं आपके शरण में आया हूँ। बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो बच्चे? पहली वाली घरवाली से 1 लड़की है और दूसरी से 2 लड़के हैं। गुरुजी मैं यहाँ रह के यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। आप 2 पत्नियों के साथ नहीं टिके तो हमारे साथ क्या नहीं, टिकोगे? शादी करना चाहते थे एक बूढ़े से मेरी, तो मैं बोली कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। अच्छा, वो आपकी शादी करना चाहते थे? हाँ, बूढ़े से करना चाहते थे जो मेरे बाप का उम्र, तो ना वो मेरी शादी करना चाहती है। तो मैं वो ना एक बुढ़ा था, वो उसी का ना क्या लगता था, चाचा या क्या लगता था मुझे नहीं पता। तो नहीं पता। बुढ़े से मत करना। नहीं करेंगे भाई हम बुढ़े से। सही है। हाँ। मैं गुजरात से आया हूँ, कलोल कढ़ी गांव है? हाँ। अच्छा, उसी गांव से कढ़ी नाम प्रचलित हो गया क्यों? हाँ जी सर। फिर सब लोग कढ़ी बड़ी बनाने लग गए। हाँ। मतलब सबसे पहले कढ़ी उसी कढ़ी गांव में बनी थी? हाँ जी। है ना, वैसे सबने हाँ देख देख के कढ़ी बनाई है। वो कढ़ी पत्ता आता है ना, वो नीम का पत्ता। कढ़ी पत्ता अलग गांव है? नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे वो नरेंद्र मोदी वाला गांव है कलोल। अच्छा, मोदी जी का गांव वही कढ़ी वाला है? नहीं, कलोल वाला। कलोल? हाँ। कलोल गांव के हैं मोदी जी? हाँ। और आप कढ़ी के हो? नहीं, कलोल का ही हूँ मैं। अच्छा, आप भी कलोल की हो? हाँ जी। वो मेरा एक। तो मोदी जी के गांव से आए हो? हाँ जी। तो मोदी जी आपके साथ बचपन में कंचे वंचे खेलते थे कि नहीं? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं देखा था। हैं? तो मोदी जी के घर से आपका घर कितना दूर था? बहुत, करीबन 15-20 किलोमीटर से दूर। इतना फिर एक गाँव काहे कह रहे हो कि वही गाँव? नहीं, ऐसे गाँव है पर 15-20 किलोमीटर जैसा लगे, मोहल्ला पड़ता है। तो गाँव छोटा सा था, तो गाँव में कहाँ 15-20 किलोमीटर की दूरी होती है? ऐसा। अच्छा, क्या करते हो आप? मैं वहाँ जॉब कर रहा हूँ, टीवी फ्रिज में जॉब कर रहा हूँ। टीवी के अंदर जॉब करते हो? हाँ, टीवी फ्रिज का LED का शोरूम है, वहाँ जॉब कर रहा हूँ। अच्छा। ब्रांड शॉप है, LG कंपनी का ब्रांड शॉप है। दर्जी कंपनी? LG। यहाँ के कैसा लगा आपको? मैं यहाँ आके बहुत खुश भी हो गया। खुश हो गया है? हाँ जी। मुगैम्बो खुश हुआ? पति पत्नी की अगर शादी होती है तो उसके बाद पति को केवल पत्नी के शरीर से ही मतलब होता। क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही मेरे साथ होता है। पति तो कुछ काम धाम करते हैं पति? हाँ। तो आपको क्या दिक्कत है पति से? मतलब हमेशा परेशानी करते रहते हैं, उनसे किसी चीज से मतलब नहीं है, मेरे सुख दुख से, केवल उनको मेरा शरीर से ही मतलब है। तो आपका सुख दुख शादी के कितने टाइम हुआ? हो गया 13-14 साल। 14 साल। बच्चे हैं? हाँ, एक है। तो आपका सुख दुख जानने की कोशिश नहीं करते? नहीं करते हैं, उनसे किसी चीज से भी नहीं मतलब।
तो कभी नहीं पूछा कि कैसी हो, कभी आपको कहीं पीड़ा हो, दर्द हो तो कहीं आपके साथ बैठ के आपके दुख में दुखी नहीं हुए वो? दर्द पीड़ा होता तो मारते हैं उस पे वो। और कई बार गुरुजी मेरा सिंदूर भी मिटा देते हैं, बोलते कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। इसका मतलब क्या है मुझे बता दीजिए। नहीं, ये तो गलत है। पति गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ। पत्नी केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह हमारे जीवन संगिनी है। जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारा साथ निभाने वाली, हमारी मित्रवत। हमारी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो मित्र भी होती है। मुझे बस अपने बेटे की शिकायत करनी है आपसे। क्या बात करा बेटे से? आप बात करिए। गुरुजी राधे राधे जी। पढ़ते हो? जी गुरुजी। क्या? बीएससी कर रहे हैं। शराब पीते हो? सिगरेट? फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। खाओ माँ कसम। थे पहले थे, अब नहीं है। पहले थे तो अब कहाँ गई वो लड़की? वो नहीं, अब चली गई। मतलब कहाँ गई? भगवान के पास? प्यार व्यार तो नहीं हो गया था? नहीं हैं? और कोई बोले आपको आके कि हम आ गए, लोग फिर आ जाए वो नहीं। मैं आ गई और आपको आके बोला आई लव यू, नहीं अब फिर स्वीकार करोगे उसका आई लव यू? नहीं नहीं क्यों? वो तो आपको दे रही है आई लव यू, ले लो। और दूसरी आके बोले आई लव यू तो नहीं, कुछ नहीं अब तक। उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना, ले तेरा आई लव यू। जी। इस आई लव यू ने ही बिगाड़ रखा है बच्चों को। जी। इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे, उसका आई लव यू उसके खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो। मेरी अभी भी नई शादी हुई है। कब शादी हो गई? 1 साल हो गई। तो शादी करके मजा आया? इसलिए पत्नी जो कहती है वो मान लो। पत्नी कुछ कहती है? पत्नी भी कहती है, माँ भी कहती है, सबकी सुननी पड़ती है। सबकी सुनना पड़ेगा। अब तो ऐसा करो, अपने एक उंगली उठाओ। अच्छा। उठाओ ये उंगली अपनी, यहाँ रखो और चुपचाप होके सबकी सुनते रहो। जब पत्नी बोले तो ऐसा समझो भौरा गुंजार कर रहा है, मतलब सास बहू की बन नहीं रही है। हाँ, आप फंसे हैं बीच में फंसा हुआ हूँ। कि माँ ये आपकी बेटी है, और कहो पत्नी से कि ये तेरी माँ है, इसे स्वीकार कर लो। यदि तुम दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लोगी तो हम पुरुष आदमी सुखी हो जाएंगे, वरना हम आप दोनों की लड़ाई में मर जाएंगे। मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन।